वेलकम टू इन्वेस्टमेंट गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ विद इन वीकली वीडियो जिसमें हम कुछ स्विंग स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं और फिर उनको अपने रेडार पे रखते हैं फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स, ताकि हम उसमें प्रॉपर एंट्री ले पाए और एक बढ़िया रिटर्न जनरेट कर पाए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक पुराना कोई स्टॉक उसमें हम मेंशन करते हैं जिसमें अच्छा मूव आया हो एज ए रॉकेट स्टॉक, और उसके बाद हम जो पिछले वीक हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए होते हैं उनमें हम देखते हैं कि एंट्री बनी या नहीं बनी, या एंट्री के बाद कितना मूव आया। ठीक है, क्योंकि एक वीक में तो ऐसे मूव हम मेजर करना कोई मतलब वो नहीं है, लॉजिकल नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक वीक में देख लेते हैं कि किसी में अच्छा मूव आया, किसी में मूव आया या नहीं। ठीक है, क्योंकि स्विंग ट्रेड की बात करते हैं तो स्विंग ट्रेड इज नॉट अबाउट जस्ट होल्डिंग अ स्टॉक फॉर ए वीक। ठीक है, तो चलिए वीडियो की जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं अपने रॉकेट स्टॉक के साथ। ठीक है, तो हमारा जो आज का रॉकेट स्टॉक है वो बहुत टाइम पहले नहीं बताया गया, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने पहले बताया गया, एकदम 2 हफ्ते पहले ही मैंने मेंशन किया था। वो है डेटा पैटर्न्स इंडिया का। ठीक है, डेटा पैटर्न्स इंडिया को मैंने 17 को मेंशन किया था और तब से लेके अभी तक उसमें 39% के अराउंड इसमें मूव आ चुका है। आज सैटरडे है, सैटरडे को भी लगभग मार्केट थोड़े टाइम के लिए खुला था, आज ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है और आज भी आपको दिख रहा है ये आज का कैंडल है, डेली का कैंडल है और ये भी एक मारूबोजू कैंडल है, इसको इंक्लूड करके अभी तक 39% ही ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो काफी बढ़िया मूव बोलेंगे इसको अगर आपको 2 हफ्ते में 39% मिल जाता है। तो जिन भी लोगों ने इसको मतलब इसमें पोजीशन बनाया होगा उन्होंने काफी अच्छा एक मूव कैप्चर किया होगा। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं से भी एग्जिट होने का आपको मौका नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह से मैं बताता हूँ कि भाई आपको ये देखिए डेली का चार्ट है, डेली की चार्ट पे मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर आप अपने डेली चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और 20 EMA का जो ये है क्या बोलते हैं, मैं ऐसे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको सामने सामने। 20 EMA का हाई एंड लो का, और ये अपना एक डिमांड जोन, डायनेमिक डिमांड जोन, कि जब भी उसका जो लो है, ये जो जब तक लो का मतलब कि ब्रेकआउट ना हो, नीचे की साइड ब्रेकडाउन ना हो, तो एग्जिट का कोई क्राइटेरिया नहीं बनता है एज पर आवर सेटअप, जो कि मैं हमेशा से डिस्कस करते आया हूँ। तो उसके हिसाब से तो ये उसके आसपास भी नहीं है, अभी तक ऊपर ही जा रहा है। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पे कहीं भी एंट्री बनाई होगी, यहाँ भी बना ली होगी और आराम से बैठे होंगे, चलो तो उसके बाद अभी तक ऊपर गया है। अभी जब इतना आपके मतलब अगर मिल जाता है ना, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, अगर जिन लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है अगर इतना आपको मिल गया है तो अभी, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपका है, आपका एक ये भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि प्रॉपर एग्जिट हो जाए। ये मैक्सिमम है, अगर कोई यहाँ पे एग्जिट कर सकता है तो आराम से एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि हम पूरा मूव कैप्चर नहीं कर सकते। हमको इसको तो आप ऐसे रखोगे तो कितने साल तक रख सकते हो, लेकिन हम तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे ना, हम तो हमारा एक सेट ऑफ रूल्स है कि हम इस तरह से एग्जिट करते हैं, इस तरह से एंट्री करते हैं। तो इसमें लगभग आपको पूरा पूरा ये मिल चुका है, क्या बोलते हैं, आपका टारगेट हिट हो चुका है, तो आप आराम से इसमें एग्जिट भी कर सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं लास्ट वीक के स्टॉक जो कि हमने डिस्कस किए थे, उनमें क्या बना है, किसमें एंट्री बनी किसमें नहीं बनी। ठीक है, तो जो हमने लास्ट वीक स्टॉक डिस्कस किया था, पहला स्टॉक था हमारा इंटेलेक्ट डिजाइन का। ठीक है, इंटेलेक्ट डिजाइन में अच्छा खासा मूव आया है, इसमें भी एक वीक में ही 18%। ये भी डेटा पैटर्न्स की राह पर है और हमने यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा था, तब हमने इसको अपने वॉच लिस्ट में डाला था कि ठीक है हम इसको एनालाइज कर रहे हैं और ये ऊपर जा सकता है। और देखिए कि कितना बढ़िया इसने इसको फॉलो किया है, जो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का भी आपको पावर दिख रहा है इसमें, क्योंकि ऐसे आप देखोगे तो एक तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन रहा था और एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था। तो ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का जब कॉन्फ्लुएंस हुआ, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, जब जहाँ पे दो चीजें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, उसके बाद से तब तक अभी तक तो 18.5% आप कह सकते हो ऊपर गया है। ठीक है, तो इसमें भी आप अगर किसी ने एंट्री बनाई होगी तो मतलब कि अच्छा है, आप इसको अभी होल्ड के करके चल सकते हैं जब तक आपका ये जो मैंने बताया 20 EMA के
हाई या लो को ब्रेक ना करे, मतलब ये लो को ब्रेक, बेसिकली हाई को तो ब्रेक कर सकता है या उसको टच कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एस्ट्रल। देखिए, तो ये तो इसमें हमने लास्ट वीक मैंने बोला था ना कि ये इतना बड़ा जब आपको कैंडल बन गया है तो बेसिकली क्या होता है कि रेंज में जाता है मार्केट। थोड़ा जब बड़ा सा कैंडल कोई फॉर्म होता है तो रेंज में जाएगा। और ऐसे भी जो इसका ये 2050 का जो लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस था, जो पिछले वीक का ही ये सारा लेवल हमने एज इट इज जो जैसा ड्रॉ किया था वही हम अभी देख रहे हैं। तो वो उसमें क्या हुआ है कि ऊपर से गया और यहाँ पे आके रीटेस्ट लिया, और रीटेस्ट के बाद ये लगभग 2.78% गया है ऊपर। तो बढ़िया है, जिन्होंने रीटेस्ट पे एंट्री ले ली होगी तब भी ठीक है, अदरवाइज अभी भी एंट्री ली जा सकती है। आप अगर आज देखोगे तो ये आज का सैटरडे का कैंडल है ये, और कुछ ही टाइम में दो ढाई घंटों में ये बहुत अच्छा कैंडल बना है। तो इसमें अब दोबारा से एक अपसाइड में मूव आना शुरू हुआ है, रीटेस्ट इसका ओवर हो चुका है, तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है। फिर हमारा BEL का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक है। इसमें कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ था, तो मैंने वही बोला है, देखिए रेंज में चला गया है। जैसा मैं बोलता हूँ, बड़ा बड़ा कैंडल बना था, रेंज में जाएगा, लेकिन रेंज के बाद एक ब्रेकआउट आने का संभावना रहता है। ठीक है, तो हमको वेट करना है कि ये जो हाई जो भी क्रिएट हुआ है ना इसका, यहाँ पे अभी ये परसेंटेज शो हो रहा है तो हाई दिख नहीं रहा है। अदरवाइज मैं ट्राई करता हूँ इसको डिलीट करके आपको दिखाने का। तो ये जो इसका हाई है ना, ये हाई है, मान लीजिए आप 210 ही लेवल मान लो। ठीक है, 210 का लेवल जब ये ब्रेक ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा ना, तब आप इसमें एक एंट्री बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है PNC इंफ्राटेक। PNC इंफ्राटेक में क्या सीन हुआ है कि यहाँ पे हमने ये फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ था, उसके बाद से मंडे को अच्छा ऊपर गया, ट्यूसडे को भी गया, फिर उसमें एक पुल बैक आया। जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, 1 आवर पे देखोगे, मैं एक बार दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है आपको। इसमें तो बहुत ज़्यादा ही आ गया है, 1 आवर पे देखते हैं। देखिए, तो ये ऊपर गया था जिस तेजी से ऊपर गया, अच्छा अच्छा साइन है ऊपर गया तो, और ये उसका एक हाई था। तो ठीक वहीं पे एक पुल बैक आया हुआ है। ठीक है, और पुल बैक वहाँ पे आके ख़त्म हुआ है और फिर से वो वहाँ पर उठना शुरू हुआ है। तो अगर किसी को एंट्री बनानी हुई होगी तो यहाँ मतलब कि जब भी पहला दिन ऊपर गया था तब एंट्री बनाई होगी। अगर आपने तब एंट्री नहीं बना पाया है आप, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री एंट्री के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज आप ये भी वेट कर सकते हैं कि इसका हाई का ब्रेक हो जाए। दोनों तरह से सेफ। अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस फिर ये 420 होगा। ठीक है, ये मैं 1 आवर पे लेके चला गया हूँ। 1 आवर पे मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा था अंदर क्या चल रहा है। अब हम लोग 1 आवर का बेसिकली चार्ट फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, हमको डेली पे ही मिनिमम फॉलो करना है क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको एक्स्ट्रा इंसाइट के लिए और कभी कभी स्पेशल सिचुएशन में हम लोग इस तरह से खोल के देख सकते हैं। अगर आप भी ऐसे खोल के देखते हो चार्ट तो आपको पता चलेगा कि को रिलेशन क्या है। देखिए, मैंने ना 1 आवर का चार्ट इससे पहले देखा नहीं था। मैंने डायरेक्टली जब डे का चार्ट देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, डेली पे तो ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इसमें एक पुल बैक आया। मतलब पुल बैक मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और ये पुल बैक का सबसे बड़ा साइन क्या होता है कि आप ये देखिए, इसमें जो ये यहाँ पे डेली लेवल पे जो इसका वॉल्यूम है वो बहुत छोटा छोटा है, डिक्रीज हो रहा है। कैंडल इतनी बड़ी बनी है लेकिन वॉल्यूम छोटा बना है, और जब ऊपर गया रहा था तो ये वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था। तो सिंपल सा चीज़ है कि ये पुल बैक है। तो पुल बैक हमको वहाँ पे दिख रहा है कि इसको हम, जैसे ये बड़ा कैंडल किसी को देख के डरा सकता है कि भाई ये तो नीचे जाने के लिए है या कुछ भी। लेकिन ये 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो छोटे 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 कैंडल बन के नीचे गया और उसमें ये नहीं था, वॉल्यूम भी नहीं था। तो वही मैं आपको और अंदर जाके और इसको जूम इन करके दिखाना चाह रहा था कि जो चार्ट है उसको 1 आवर पे ले जाके कि किस तरह से पुल बैक बनता है। तो अभी इसमें एक मतलब कि आप चाहो तो इसमें अभी अभी भी एंट्री बना सकते हो जहाँ पे है ये। अदरवाइज आप वेट कर सकते हो कि इसका जो हाई है ये 450 का, या 450 भी ठीक है, 460 पे हाई है ऐसे तो। कोई भी ब्रेकआउट हो जाए तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट स्टॉक कौन सा था हमारा पिछले वीक का। पिछले वीक का जो हमारा लास्ट स्टॉक था वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज का। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये ब्रेकआउट करने के वर्ष पे था, मतलब ये ब्रेकआउट हुआ नहीं था। ठीक है, मैंने बोला था कि ठीक है, 2500 का जो लेवल है अगर इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की साइड, अच्छे मतलब स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तो वही आप इसमें एंट्री लीजिएगा।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ये वहाँ से थोड़ा सा इसमें रिजेक्शन आ गया उस लेवल पे आके। तो अगर इसमें ये देखिए फिर से ऊपर जाना शुरू तो हो गया है ये, अगर फिर से दोबारा जाके 2500 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें एक एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पिछले वीक के स्टॉक्स। चलिए अब देख लेते हैं इस वीक के कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमारे सामने दिख रहा है वो है कारट्रेड टेक का। ठीक है, इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये वीकली चार्ट है हमारे सामने, फिर हम डेली चार्ट पे भी देखेंगे इसको खोल के। वीकली चार्ट पे हमको ये कैसा दिख रहा है कि एक बड़ा सा अपस्विंग बना हुआ है। ठीक है, जिसने जो पिछला जो हाई है सबको ब्रेक कर दिया है, जो भी डाउन ट्रेंड में था पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। अब इसमें हाई बनना शुरू हुआ है, हायर हाइज बनाना शुरू हुआ है फिर से। पहले तो लोअर हाइज बन रहे थे, तो इसने पहले ये छोटा वाला हाई तोड़ा, फिर ये बड़े वाला हाई तोड़ दिया, सबको तोड़ के, और ये तो काफ़ी शानदार मूव था, ये ऊपर गया। तो इतना ऊपर जाने के बाद अब सबको पता है कि भाई मार्केट ऐसे एकदम बहुत सीधे सीधे नहीं जाता है, इसलिए मैंने जो आपको क्या बोला है कि जो हमारा डेटा पैटर्न है उसमें भी जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है आप प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि इसी तरह से होगा। जब इतना ऊपर जाएगा तो फिर उसमें एक पुल बैक तो आएगा ही, वो इनविटेबल है, मतलब वो मार्केट का रूल है। तो इसमें भी वही चीज़ हुआ, एक बहुत स्ट्रांगली ऊपर गया, लेकिन लोगों ने सोचा होगा इसके इतना स्ट्रांगली ऊपर गया तो और ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद उसमें एक रिट्रेसमेंट आना शुरू हो गया। ठीक है, पुल बैक, मैं कभी कभी पुल बैक बोलता हूँ, कभी कभी रिट्रेसमेंट बोलता हूँ, दोनों एक ही चीज़ होती है। रिट्रेस प्राइस को जिस भी डायरेक्शन में अगर वापस थोड़ा थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है धीरे धीरे करके, उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। वही चीज़ पुल बैक भी बोला जाता है। ठीक है, पुल बैक बेसिकली इसी के लिए बोलते हैं कि पुल बैक पीछे की तरह आ रहा है, जैसे कि जैसे हम धनुष में आगे जाना होता है ना तीर को, तो हम लोग पीछे खींचते हैं तब जाके फिर आगे जाता है, उसी टाइप से ये पुल बैक, इसलिए उसी के अराउंड ये टर्म ईजाद हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें अच्छा खासा एक मतलब कि अपस्विंग बना था, उसके बाद से इसमें एक हमको पुल बैक देखने को मिला। अब क्या हुआ कि ये जो इसका प्रीवियस जो एक हाई था वो क्या करेगा, इसका पोलैरिटी चेंज हो गया, अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में चेंज हो चुका है, तो जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो सपोर्ट की तरह जब काम करेगा, तो यहाँ पे आने के बाद हमको क्या दिख रहा है कि बहुत स्ट्रांग मूव आया है इस वीक। ठीक है, जो भी हमारा ये वीक अभी बीता है, बहुत ही स्ट्रांग एक यहाँ पे रिजेक्शन दिखा है सबसे पहले तो, ऊपर के साइड से फिर से अपना ये मूड बना चुका है जाने का। ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं वो हम देखने के लिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हमको इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन बना है अच्छा, और जो भी ये है कैंडल, और फिर एक दूसरे दिन भी एक दो बुलिश कैंडल इस वीक हमको दिखने को मिल रहा है। और ये छोटा सा इसमें एक छोटा सा एक हाई था, वहां पे ये पहुंच के थोड़ा सा इसमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि ये जो 800 का लेवल हमको देखने को मिल रहा है ना, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो हाई है ये 800 पे है। ठीक है, तो हमको नेक्स्ट वीक जब भी इस लाइन का एक ब्रेकआउट हो जाए, और वो ब्रेकआउट इसी टाइप का कैंडल हो, थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, मतलब डिसेंट एक बुलिश कैंडल के साथ हो, तो इसमें कोई ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। और आप जब यहाँ पे ये लेंगे, तो जैसे आपको बताया ही मैंने कि हमको 20 EMA को साथ में लेके चलना है। एक बार मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ कि अभी एग्जैक्टली कहाँ पे है 20 EMA का ये। तो जैसे ही वीक पहले नेक्स्ट वीक आएगा ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा ऐसे ऐसे करके, तो आपका यही स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हर चीज़ का काम करेगा। ठीक है, ये जब आपको मान लीजिए कि आपने यहाँ एंट्री लिया, थोड़ा बहुत ऊपर गया प्राइस, फिर आया, जब तक इसके ब्रेक करके नीचे ना चला जाए तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। तो होता क्या है कि पुल बैक अगर आएगा ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ से फिर से ऊपर चला जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और टारगेट आपका मैक्सिमम टारगेट इनिशियली आपका 900 तक रह सकता है। ठीक है, 900 अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा परसेंट होगा इसमें।
क्योंकि ये वीकली का चार्ट था पहले, उसके बाद हम लोग डेली में एक्सपैंड किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एजीआई ग्रीन पैक। ठीक है, एजीआई ग्रीन पैक में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें अपस्विंग बनाया है, बहुत मतलब कि सॉलिड अपस्विंग गया है इसमें। ठीक है, बड़ा बड़ा इसमें कैंडल देखने को मिला। ये वीकली चार्ट है हमारे सामने जो खुलाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है कि ये इसमें फिर से एक रिट्रेसमेंट आया, पुल बैक आया है। ठीक है, पुल बैक आया है तो पुल बैक वो जाके कहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक जो हमारा ये 50 EM है। मैं बोलता हूँ ना कि 50 EM सबसे ज्यादा, मतलब कि ये जब आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, नॉर्मल हेल्दी अप ट्रेंड है, तो उसमें एक ये डिमांड जोन की तरह काम करेगा। और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो आपका 20 EM काम करेगा। तो जो हम लोग पुल बैक के लिए वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज करते हैं, वो तो हम लोग 20 EM करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर कहीं पे हमको वीकली चार्ट पे हमको देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट कहाँ है, एक डायनेमिक सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि इधर आपको कहीं नॉर्मल स्टैटिक सपोर्ट जो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये छोटा सा सपोर्ट है, मतलब ये हल्का सा यहाँ पे पहले, और मतलब ये एक टाइट रेंज में था, फिर ब्रेकआउट हुआ तो सपोर्ट मान सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मली एक हाई नहीं है जो कि सपोर्ट में बाद में चेंज हो जाए, जो कि रेजिस्टेंस हो और बाद में सपोर्ट में चेंज हो जाए। तो वहां पे हम लोग डायनेमिक सपोर्ट यूज करते हैं, डायनेमिक डिमांड जोन। तो वो चीज हमको यहाँ पे दिख रही है कि 50 EMA जो है यहाँ पे एक डायनेमिक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे ही प्राइस वहां पे आ रहा है, वहां से फिर इसको एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और ये हमारा, ये एक मैंने जो भी डाउन ट्रेंड जो उसमें बन रहा था डेली लेवल पे, उसके लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो अब हम एंट्री कैसे लेंगे उसके लिए हम देख लेते हैं खोल के इसका डेली टाइम। तो डेली टाइम फ्रेम हमारा खुला हुआ है। ये जो हमने सपोर्ट देखा था वो सपोर्ट है, और ये जो ट्रेंड लाइन देखा था वीकली चार्ट पे वो ट्रेंड लाइन है। और हमको क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ से इस कैंडल से इसका ब्रेकआउट हुआ था, इस जो ट्रेंड लाइन है, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक बड़ा सा ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट कर सकते हैं और आगे मूव आ गया। ठीक है, तो अब हम इसमें ट्रेड एंट्री कैसे लेंगे अपनी। ठीक है, तो हमको बेसिकली देख लेना है कि 900 का एक जो लेवल है, ये अभी एक प्रीवियस हाई का काम कर रहा था। ठीक है, तो हम चाहे तो अपना सेफ एंट्री के लिए इसको क्या कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक जैसे ही 900 का लेवल जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा उसका, तो हम अपनी एंट्री इसमें बना सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको ये 20 EMA के साथ लेके चल सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे अभी ये, मतलब कहाँ फॉल कर रहा है 20 EMA का, जो अभी नीचे है बहुत। ये साथ साथ आपका चलता रहेगा, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज करना है। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हर चीज में काम करेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए इसमें। हमको स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो भी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, हम उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप कभी कभी आपको लगता है कि नहीं मैं, मतलब क्योंकि आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग अगर नहीं करोगे, किसी दिन आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। ठीक है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता हूँ। सब कुछ ठीक है, सबने आपने ट्रेड सही लिया, थोड़ा सा के लिए अगर नीचे गया, मान लीजिए कहीं से भी डाउन ट्रेंड आना शुरू हो गया और आप ये सोच रहे हो कि अरे नहीं ये तो जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाएगा, अभी जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, और वो पता चला लो पे लो बनाने लग गया, तो उस तरह से ट्रेडिंग नहीं की जाती ना। आपको निकल जाना है, जैसे ही आपका रूल के अपोजिट कुछ भी हो रहा है आपको एग्जिट कर जाना है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज का। ठीक है, इसमें क्या था कि एक प्रीवियस हाई बना था 2022 में, वहां से एक पुल बैक शुरू हुआ था, यहाँ पे आके उसको एक सपोर्ट भी मिला था 95 के अराउंड। ठीक है, ये जो था, ये वीकली का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है। वहां से फिर से ये राइज होना शुरू हुआ, और अभी इस वीक इसने जाके मतलब कि ब्रेकआउट कर दिया है और ये जो प्रीवियस हाई था, मतलब 2022 का जो उसका हाई था उसको ब्रेकआउट कर दिया है। और जो ब्रेकआउट किया काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसमें हमको देखने को मिल रहा है कि मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो वीकली का चार्ट हमको साफ क्लियर दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि डेली की चार्ट पे क्या इसमें बन रहा है। तो हमारे सामने फिर अब डेली का चार्ट खुल चुका है। ठीक है, डेली की चार्ट पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि आज के दिन जब ये मार्केट 2-2.5 घंटे के लिए भी खुला है, सैटरडे है, आज ही के दिन उसमें एक्चुअल में ब्रेकआउट हुआ है। और इससे पहले भी ये मोमेंटम में था, तो ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ब्रेकआउट तो हो गया है, सब कुछ ठीक है। और इसमें हमको दिख रहा है, ये भी दिख रहा है कि इसमें कप एंड हैंडल टाइप का भी कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है, जैसे कि
ये एक बार पहले भी हाई के पास गया था लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। वहाँ से फिर बहुत स्ट्रॉन्ग एक इसको पुल बैक आया, लेकिन दोबारा से इसने अपना मिट्टी झाड़ी और फिर से खड़ा हो गया और अभी ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, तो ये जब दोबारा से जाके कुछ होता है ना तो उसका उसमें पावर बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, कि अगर आप इतना गिर गया मार्केट फिर से खड़े होके फिर से जा रहे हो, ब्रेकआउट कर रहे हो, तो मतलब मोमेंटम बहुत बुलिश है। तो अब तो ये तो हो गया। ठीक है, कि अब हमको इतने बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने क्या बोला है कि इसके बाद रेंज में बेसिकली जा सकता है मार्केट। तो रेंज में अगर जा सकता है तो हम कैसे ट्रेड लेंगे? तो हमारा एक ही तरीका हम फॉलो कर सकते हैं इसमें। अगर हमको सेफ एंट्री बनाना, हम चाह रहे हैं कि हम अगर इसमें ट्रैप ना हो, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक तरीका, जो कि पहले मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ये हमको दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा है 20 MA का एक डिमांड जोन है। ठीक है, हम वेट करेंगे। ठीक है, आप इसको अपने चार्ट पे लगा कर रखो, हम वेट करेंगे। मान लो कि धीरे धीरे क्या होगा कि इतना जब बड़ा मूव आया ना, थोड़ा सा लगातार बैक टू बैक, ये 3 कैंडल जो है बहुत बड़ा बड़ा, तो थोड़ा सा इसमें देखिएगा थोड़ा सा पॉज आएगा करते करते ना। जैसे ही थोड़ा बहुत इसके नज़दीक आए और वहां पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिखे, ठीक है, ग्रीन कैंडल एक बनती हुई दिखे, जब इस जोन में प्राइस पहुंच जाए, इस दोनों के बीच में प्राइस पहुंच जाए, तो आप कोई एंट्री अगर बनाओगे तो आपके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस काफ़ी यहाँ पे छोटा रहेगा। अगर मान लीजिए कि अभी आप ले लेते हो, ठीक है, अभी मान लीजिए आपने ले लिया, मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोल दिया कि आप बाई कर लो, और आपने स्टॉप लॉस इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको बना रखा, अब यहाँ से ये नीचे गिरना शुरू हुआ और गलती से इसको ब्रेक हो गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस के बाद भी जो घाटा होगा ना वो भी बहुत बड़ा होगा। इसलिए मैं इंस्टेंट इसमें एंट्री आपको मना कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लेना, इसको आप पुल बैक का वेट करो, सीधी सी बात है। इसमें कुछ पुल बैक बना के इस जोन में प्राइस को पहुंचने दो, और वहां पे फिर आपको एक कुछ ऐसे वहां पे रिवर्सल पैटर्न दिखने दो, मतलब एक बुलिश कैंडल बनने दो उसके अराउंड, छोटा बड़ा कुछ भी बनेगा, तब आप सोचना। ठीक है, इसमें एंट्री के लिए इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। क्योंकि देखिए, है तो ये पूरा बुलिश स्टॉक, लेकिन इसमें एंट्री काफ़ी ध्यान से लेना होगा, अदरवाइज हाथ जल सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा इसमें मूव आया आ चुका है ऑलरेडी, तो तुरंत एंट्री लेना इज नॉट सेफर। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। तो हमारा जो अगला स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक का। सबको पता है इंडसइंड बैंक के बारे में। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये वीकली के चार्ट है, इसमें अपस्विंग बना हुआ है, और जो इसमें एक पुल बैक बना है, रिट्रेसमेंट आया है, वो उसको यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। मतलब कि ये जो हमारा डिमांड जोन है 50 MA का, इसके अराउंड इसको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके हाई पे ही आके सपोर्ट का काम कर रहा है। जो इसका हाई है वो क्या कर रहा है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है, डायनेमिक सपोर्ट दे रहा है इसको। तो ये तो हमको वीकली में देखने को मिल रहा है। अब हम इसको डेली में देख लेते हैं कि कैसे हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें ये जो एक आपका जो डाउन ट्रेंड था इसका, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था। ठीक है, और ये जो सपोर्ट है बार बार इसमें 2 बार 3 बार सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, उसके बाद जब नीचे गिरा है काफ़ी तेज़ी से, 3 बार सपोर्ट ले चुका है, और 3 बार सपोर्ट लेने के बाद ये अब ऊपर उठना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसका मतलब है कि 3 बार सपोर्ट लेने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया इस लेवल को, जो कि था हमारा 1440-50 के अराउंड का। ठीक है, तो अब वहाँ से ये फिर से वापस से राइज होना शुरू हुआ है। ठीक है, काफ़ी दिन से, मतलब आई थिंक 2024 का ही बात है, मतलब 2 महीने से हो रहा है ये। तो इसमें क्या है कि अब जो ये ट्रेंड लाइन था ना, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, और ये आज सैटरडे का छोटा सा कैंडल बना है, मतलब ये ज़्यादा नीचे आ नहीं पाया। ठीक है, वो बहुत बड़ा सा कैंडल बन चुका है। तो इसमें हम लोग इंस्टेंट एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, और हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमारा जो ईएमए वाला है 20 MA, वो कहाँ पे आपका है अभी करेंटली। तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे से इसने ईएमए को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये जो हाई है ना 20 MA का, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है, क्योंकि ये ईएमए के तो पास में ही है। ठीक है, जब तक, अब फिर उसमें आपका स्टॉप लॉस वही रहेगा कि जब तक ईएमए का जो लो है उसका ब्रेकडाउन ना हो जाए। ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन होते ही एग्जिट नहीं कर जाना है, उसके एक दिन का पूरा कैंडल हमको वेट करना है। हो सकता है कि हमारा
क्लोजिंग वहाँ पे ना हो, क्लोजिंग फिर ऊपर चला जाए। तो उस तरह से ही होता है। ऐसा नहीं कि आप लाइव बैठ के देख रहे हो, जैसे ही हल्का सा नीचे गया एग्जिट, ऐसे नहीं। आप पूरा दिन का कैंडल वेट कर लेना, क्योंकि छोटा मोटा तो स्टॉप लॉस आपको मतलब बियर करना ही पड़ेगा। तो इसमें आराम से आप अपनी एंट्री बना सकते हो, और जब भी ऐसे ऐसे आपको लगे कभी नीचे जाएगा तो आपका एग्जिट हो जाए। अदरवाइज आपका जो टारगेट है वो तो 1700 का है, ठीक है। आराम से इसमें एंट्री बन सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। और इसमें सेफ एग्जिट भी मैं बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी एंट्री हमारी कभी गलत हो जाती है, तो एग्जिट के लिए बहुत सिंपली निकल जाना है। और कहाँ पे एंट्री करना है वो भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। देखिए जो हमारा लास्ट स्टॉक है एपीएल अपोलो, इसमें छोटा सा एक डिफरेंस है बाकी सबसे, लेकिन फिर भी मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, आपको इसको थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करना होगा। ये हमारे सामने वीकली का चार्ट खुला हुआ है। अब वीकली का चार्ट खुला हुआ है, सब कुछ तो ठीक है। देखिए इसमें एक अप ट्रेंड बना हुआ है, ये एक प्रीवियस हाई पे एक इसको सपोर्ट भी मिला है नीचे गिरने के बाद, ठीक है। और वहां से ये ऊपर जाना शुरू हुआ है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि देखिए ये जो रेजिस्टेंस था ना, इस पे 3 बार इस पे भी ट्राई किया गया है। 3 बार इसका जो है इक्वल हाई बना है, ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। तो खैर हमारा जो ये जो है हमारा टारगेट तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही रहता है 1800 मान लीजिए, 1800 से थोड़ा कम भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे वीकली चार्ट है, अभी डेली पे ही आपको बहुत ऊपर दिखेगा। तो रेजिस्टेंस तो है ही इसमें, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहां से एक पुल बैक बनाया है, ठीक है। तो अब ये कहीं डाउन ट्रेंड ना बन जाए, ऐसे जाके फिर नीचे ना जाने लगे, ये थोड़ा सा। और यहाँ पे एक मतलब कि एक तरह से एक आपको एक लेवल है इसका, जो भी एक फिर से एक रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है इनका, ये भी एक रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है। तो हमको इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, ठीक है। इसमें बेसिकली बनने को बन सकता है, अप ट्रेंड में ही है ओवरऑल, लेकिन हमको थोड़ा सा इसमें सावधानी के साथ ट्रेड करना है। और कैसे ट्रेड करना है हमको देखना पड़ेगा जाके डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसको ट्रेड करने के लिए मैंने जो तरीका बताया है आपको, ये देखिए इसका प्रीवियस जो इसका एक ये था ना, ये लेवल जो था एक प्रीवियस इसका, इसमें एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एक बार इसमें रेजिस्टेंस लग चुका है, पहले सपोर्ट था। अब हमको वेट क्या करना है कि ये जो हाई है इसका, आप 1600 का लेके चलिए। 1600 का जो इसका एक लेवल है ना, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तभी कोई एंट्री बनेगी, अदरवाइज कोई एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। अगर पता चला कि यहाँ से जाके फिर से रिजेक्शन मिलके नीचे जाने लग गया, तो देन देयर विल बी नो एंट्री। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया फिर कोई एंट्री बनेगी, और एंट्री बनेगी तो फिर हमको स्टॉप लॉस जो है उसको लेके चलना है, जो कि हमारा 20 वाला हम जैसे मैंने बताया, इसको साथ साथ लेके चलना है। देखिए 20 इस तरह से भी कैसे, मतलब आपको एक मतलब रास्ता दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्राइस जब ऊपर जाने की कोशिश किया तो सस्टेन नहीं कर पाया तब, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। फिर वहां से नीचे गिरा, इस जोन के ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। तब ये जोन कैसा बिहेव कर रहा था आपको, जो 20 का जोन है, ये एज अ सप्लाई जोन कर रहा था, मतलब कि रेजिस्टेंस की तरह। अब जब नीचे से इसका ब्रेकआउट हो गया, ये वाला जो है, ये यहाँ पे इसका एक्चुअल में ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो अब इसका नीचे से अपसाइड ब्रेकआउट हो गया है, पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है। तो अब ये क्या है कि ये अब एक आपका डायनेमिक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अभी भी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंस्टेंट एंट्री ले लो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा रुक जाओ। जो भी इसका हाई है 1600 का एक अराउंड लेवल में और एक कैंडल बनती है, एंट्री ले लेना, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये रहेगा ही, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस जैसे भी आप इसको यूज करो। और मैक्सिमम आप 1800 तक का आप वही इनिशियल टारगेट रह सकते हो। उसके ऊपर चला जाता है तो और बेटर है, क्योंकि इतना मतलब कि रिजेक्शन लेने के बाद रेजिस्टेंस से फिर ये नीचे गिरा, अब फिर से दोबारा उठना शुरू हुआ, और वहां तक अगर 1800 तक पहुंचेगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे आने के लिए जाएगा, मगर यहाँ पहुंच गया तो हो सकता है और ऊपर चला जाए। तो आपके साथ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा ही सेफ्टी के लिए। तो आप चाहो तो और उसके ऊपर भी देख सकते हो अपना, अगर प्राइस जा रहा है तो। ठीक है, तो ओवरऑल सारा यही था हमारा इस वीक के स्टॉक में। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है। और जो भी नए लोग देख रहे हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर वीक हम अच्छे अच्छे स्टॉक्स काफ़ी मेहनत से चुन के लाते हैं। अब इन सब स्टॉक्स को चुनने के लिए आपको लगभग 200-250 स्टॉक को देखना पड़ता है मैनुअली, ठीक है।
तो तब जाके हमको कोई ना कोई स्टॉक मिलता है कि, और हमारा क्राइटेरिया भी ऐसा नहीं है कि रैंडम हम कोई भी स्टॉक उठा के दे देते हैं कि इधर से ब्रेकआउट उधर से ब्रेकआउट। हमारा एक ही टाइप का होता है कि भाई वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में होना चाहिए, या तो फिर वो एक अपना एक बेस बना रहा हो, या बेस बनाने के बाद फिर एक ब्रेकआउट कर रहा हो। तो इसी तरह से हम स्टॉक्स को चुनते हैं, तो ही हमको एक धीरे धीरे इसको इस पे एक एक्सपर्टीज बनता जा रहा है जो सेटअप है, और जैसा खुद ट्रेड करते हैं वैसा आपको बताते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।